बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं चैप्टर 5 के 5.10 से लेके 5.13 तक न्यूमेरिकल। हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वो है अ बॉक्स ऑफ मैस 10 kg इज़ पुश्ड अप अलोंग अ रैम्प 15 मीटर। एक बॉक्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें जी कि हमारे पास एक बॉक्स है, ये हमारे पास एक बॉक्स है जिसको जो है वो एक रैंप की मदद से पुश किया गया है 15 मीटर तक। मतलब हम लोगों ने जो उसे पुश किया है और वो गया है 15 मीटर तक। ये यहाँ से लेके ये जो उसने डिस्टेंस कवर किया था वो हो गया 15 मीटर और उसका जो वेट था वो हमारे पास हो गया 10 kg, यानी कि मैस उसका हो गया 10 kg और जितना उसने डिस्टेंस कवर किया था पुश करने के बाद वो हो गया 15 मीटर। उसके आगे लिखा है विद अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। अब जिस फोर्स के साथ इसे यहाँ से यहाँ तक पुश किया है कि उसने 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, वो फोर्स थी हमारे पास 8 न्यूटन की। एफ हो गया हमारे पास 8 न्यूटन। आगे वो कह रहे हैं इफ़ द बॉक्स राइज अप अ हाइट ऑफ 5 मीटर, अगर बॉक्स को जो है वो 5 मीटर की हाइट के ऊपर उठा दिया जाए, वट इज़ द इफ़िशेंसी ऑफ द सिस्टम। हम लोगों ने जो इसकी इफ़िशेंसी फाइंड करनी है। अब जब यहाँ पर हम लोगों ने इसे पुश किया था तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक जिसकी हाइट बनी वो बन गई हमारे पास 5 मीटर। तो हम लोगों ने इसकी इफ़िशेंसी को फाइंड करना है। अभी हमारे पास उसका मैस गिवन है, फोर्स गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और हाइट गिवन है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। हमारे पास की न्यूमेरिकल है कौन सा है 5.10 है न्यूमेरिकल नंबर। और इसके गिवन डाटा में हमें गिवन क्या है कि हमारे पास मैस है सबसे पहले इसका जो कि है 10 kg। देन हमें इसका डिस्टेंस बताया हुआ था जो कि है 15 मीटर। उसके बाद फोर्स बताइए, जिस फोर्स जो हमने उसके ऊपर अप्लाई किया वो 8 न्यूटन और हाइट जो है वो उसकी है 5 मीटर। और हमें एफिशिएंसी यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर टू फाइंड परसेंट इफ़िशेंसी को हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड करना है इज इक्वल टू फाइंड आउट। सबसे पहले हम देखें यहाँ पर कि हमारे पास परसेंट इफ़िशेंसी जो है उसका फॉर्मूला क्या है। ये यहीं पर एक टॉपिक है, ये देखें परसेंट इफिशिएंसी इज इक्वल टू यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई 100। ये है हमारे पास परसेंट इफिशिएंसी का फार्मूला। अब ना ही हमें आउटपुट दी हुई है ना ही हमें जो है वो इनपुट दी हुई है। ये दो चीज़ें सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करनी है। उसके बाद अब जब ये बॉक्स यहाँ से यहाँ गया तो ये हमारी इनपुट होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ जब बॉक्स गया उसने इतना डिस्टेंस को कवर किया, हमने इसे इनपुट दी। इनपुट यही होता है ना, जब भी आप कोई काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर को कोई भी कमांड दी तो वो आपकी इनपुट हुई और जो उसने रिज़ल्ट निकाल के दिया वो आपका आउटपुट है। तो यही जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक काम किया, ये हमारी वर्क जो है वो हमारी कहलाएगी इनपुट। और जो हमें रिज़ल्ट मिला जहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक जब ये बॉक्स यहाँ पर पहुँच गया, ये हमारा रिज़ल्ट था। तो जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो हमारी कहलाएगा आउटपुट। तो अभी वर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक हमने वर्क डन किया, तो हमारी जो इनपुट है हम वो लिख देंगे इनपुट इज़ इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है F मल्टीप्लाई S, ठीक है। ये वर्क डन का फॉर्मूला है। इसमें हम थीटा को सीधा साइन थीटा नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हमें एंगल नहीं दिया हुआ। तो हम सिंपल वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। वैल्यूज़ को पुट करें। इनपुट इज़ इक्वल टू फोर्स में दी हुई थी 8 न्यूटन की, ये हमारी फोर्स मल्टीप्लाई, उसके बाद हमें ये एस है और एस में दिया हुआ था 15। तो हमारी इनपुट आ जाएगी, हम इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई 15, हमारे पास आंसर जो है वो 120 आ जाएगा। तो 120 हमारी जो आ गई इनपुट। अब उसके बाद आउटपुट हमारा रिज़ल्ट था। तो हमारा रिज़ल्ट क्या है, वो एक हाइट पे एक जगह पे जाके जो है हमने अपने इस बॉक्स को 10 kg के बॉक्स को एक हाइट पे पहुंचा दिया जो कि 5 मीटर थी। अब हाइट की बात आ रही है तो हाइट हमारी जो है वो इस इंक्लूड हो गई है किसी भी वर्क देने में। जब भी किसी भी वर्क में हाइट इंक्लूड हो जाती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल हो जाती है, ठीक है।
तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कि हमारी आउटपुट जो है वो इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला है mgh। जिस भी चीज़ में हाइट की बात होती है तो वो पोटेंशियल, उसका वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो हमारे पास मैथ उन्होंने कितना दिया हुआ था 10 kg, ग्रेविटी की वैल्यू 10। अब यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू वो हाइट के ऊपर गई है, तो ग्रेविटी की वैल्यू तो नेगेटिव होनी चाहिए थी, लेकिन जो भी हमने पीछे जो भी पोटेंशियल एनर्जी वाले क्वेश्चंस किए हैं उनमें हाइट जो है वो हम लोगों ने 10 पॉजिटिव 10 रखी हुई है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है, जो पोटेंशियल एनर्जी की बात आ जाए तब वो पॉजिटिव होती है ग्रेविटी की वैल्यू, तब वो नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर जब भी पोटेंशियल एनर्जी की क्वेश्चंस करें और उनमें हाइट आ जाए तो हाइट ग्रेविटी आ जाए तो उसमें जो है ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। क्योंकि वो नीचे से ऊपर जा रही है ना, ये देखिए, इसलिए हम कह रहे थे कि यहाँ पर नेगेटिव आ सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड हो गई है। उसके बाद उन्होंने हाइट हमें 5 दी हुई थी, तो 10 × 5 यहाँ पर आ जाएगा, आउटपुट हमारी आ जाएगी 500। ये आ गई हमारी आउटपुट। तो अभी जो फार्मूला था, फार्मूला तो लिखा ही नहीं, अभी फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं कि परसेंट इफिशिएंसी जो है वो इज इक्वल है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई 100। आउटपुट का आंसर आया था 500 डिवाइडेड बाय इनपुट 120 मल्टीप्लाई 100। देखिए ये वाला ज़ीरो इस वाले ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले करते हैं कि 500 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 41.7%। ये हमारे पास जो है इसका आ गया परसेंट इफिशिएंसी का आंसर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5.10। देख लें, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। A force of 600 Newton act on a box to push it 5 meter in 15 seconds. Calculate the power. हमें कहा कि एक बॉक्स है जिसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है। एक क्या था क्वेश्चन 5.11। एक बॉक्स है जिसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है जो कि 600 न्यूटन की। एक्ट ऑन अ बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर, इसे जो है वो 5 मीटर तक इसे पुश किया है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। जो फोर्स लगाई उसकी वजह से जो इसने इतनी फोर्स लगी, और उसके टाइम जो था वो दिया हुआ है 15 सेकेंड। इन 15 सेकेंड कैलकुलेट द पावर। तो गिवन डाटा लिखें। गिवन डाटा फोर्स एफ इज इक्वल टू 600 न्यूटन, और उसने जो डिस्टेंस कवर किया यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ऐसा आ जाएगा जो कि 5 मीटर, और टाइम दिया हुआ है हमें 15 सेकेंड्स है। फाइंड करने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, टू फाइंड P इज इक्वल टू फाइंड आउट। और पावर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। पावर जब इक्वल है W डिवाइडेड बाय T। टाइम हमारे पास गिवन है लेकिन हमारे पास वर्क डन नहीं है, तो अभी वर्क डन नहीं है, तो वर्क डन का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एज वी नो डैट पावर इज इक्वल टू W/T, एंड यहाँ पर ये लगाएंगे W जो है वो हमारा इक्वल है F × S। सो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F × S डिवाइडेड बाय टाइम। इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करें। F हमारे पास फोर्स थी 600 की, और S जो था वो 5 था, और टाइम हमें दिया हुआ है 15। ठीक है, समझ आइए। आगे वैल्यूज़ को बस मल्टीप्लाई डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा। 600 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, हमारे पास आ गया 3000 डिवाइडेड बाय 15 तो हमारे पास जो पावर आ गई वो आ गई 200, और इसके बाद पावर का यूनिट जो है वो हमारे पास होता है वाट।
ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हो गया हमारे पास 5.11। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। 5.12 है। 40 kg बॉय रन अपस्टेयर, एक 40 किलो का लड़का है जो कि अपस्टेयर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, हाई इन 8 सेकेंड। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ है। यहाँ पर क्या था कि हम यहाँ पर ग्राउंड पर पुश कर रहे थे। अ बॉक्स ऑफ द 16 न्यूटन एक्ट ऑन द फोर्स ऑफ 16 न्यूटन एक्ट ऑन द बॉक्स टू पुश 5 मीटर इन 15 सेकेंड। एक बॉक्स पड़ा हुआ था जिसे हमने यहाँ से यहाँ तक मूव किया, इसे ग्राउंड पे से हॉरिजेंटली मूव किया। अब स्टेयर्स कैसे होती हैं? स्टेयर्स हमारी इस तरह होती हैं, वो वर्टिकल होती हैं, वो ऊपर की तरफ जा रही होती हैं। तब यहाँ पर हमारा जो वर्क डन, यहाँ पर भी वर्क डन नहीं दिया, वहाँ पर भी वर्क डन, लेकिन यहाँ पर हमारा वर्क डन था इक्वल था F × S। लेकिन जब ऊपर की तरफ पीछे भी बताया था, जब हाइट इंक्लूड हो जाती है तब हमारा वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। जब हमारी हाइट इंक्लूड हो जाती है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है mgh के, और ग्रेविटी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहेगी। नीचे से ऊपर जाती हैं तब नॉर्मली ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव लेते हैं, लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करते हैं तब इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं 5.12 गिवन डाटा। फोर्स दी हुई है, सॉरी मैथ दिया हुआ है बॉय का, ठीक है 60 kg, और वो कहाँ पर जा रहा है? वो अपस्ट्रेट जा रहा है, और उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 10 मीटर का। सॉरी यहाँ पर वो अप ऊपर की तरफ जा रहा है, वो ज़मीन के ऊपर नहीं जा रहा, तो ऊपर की तरफ जा रहा है यानी वो हाइट के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर उसकी हाइट जो है वो 10 मीटर आ जाएगी। यहाँ पर लिखा भी है 10 मीटर हाई इन 8 सेकेंड, t इज़ इक्वल टू 8 सेकेंड आ जाएगा। आगे हमारे पास फाइंड क्या करना था हमें? फाइंड द पावर, व्हाट पावर ही डेवलप्ड, तो उसकी पावर जो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी थी। पावर का सिंपली फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा कि पावर होती है इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। अब हमारा वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाएगा mg डिवाइडेड बाई t। मैथ हमारा 60 kg है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 आएगी, h भी 10 है, और टाइम 8 सेकेंड है। यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करें, p इज़ इक्वल टू, मैथ हमारा कितना था 40 kg, ग्रेविटी की वैल्यू 10, उसकी हाइट 10 थी, और टाइम जो था वो 8 था। यहाँ पर आ जाएगा 40 × 10 × 10 4000 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास पावर आ गई 500 वाट। ये हो गया हमारे पास 5.12 भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फोर्स एफ एक्ट थ्रो अ डिस्टेंस एल ऑन अ बॉडी। एक फोर्स को, एक फोर्स करेंगे, वो एक फोर्स है जिसे एफ कह दिया गया, और एक डिस्टेंस है जिसे एल कह दिया गया, उसके एक फोर्स जो है वो एक बॉडी के ऊपर अप्लाई हुई है। द फोर्स देन इंक्रीज द 2f द फर्दर एक्ट थ्रो द एफ एल। स्केच अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। हम लोगों ने एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को ड्रॉ करना है, और उसकी जो टोटल उसका जो वर्क डन है वो हम लोगों ने करना है। एक फोर्स लगाई हुई थी, उसे अप्लाई किया था हम लोगों ने एक डिस्टेंस एल के। इसका वर्क डन का फॉर्मूला कहते हैं, वर्क डन होता है F × S, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले की वजह से हम लोग जो है ये करते हैं सबसे पहले कि मतलब एक फ़ोर्स लगाई थी, F फोर्स लगाई थी, उसने जो है वो एक स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है जिसने 10 मीटर का जो डिस्टेंस कवर किया। अब हमने 20 न्यूटन की फोर्स को इंक्रीज़ कर दिया, 20 न्यूटन की जो है हमने फोर्स लगाई है और उसने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो हम लोगों ने इसका डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है, और उसका जो टोटल वर्क डन है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, ये 5.10 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, और इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं कि एक यहाँ पर लाइन लगाएंगे, और ये एक हम एक्स एक्सिस पे लगाएंगे। चलिए, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन है जिसे हमने ज़ीरो का नाम दे देना है, और यहाँ से पहले जो फोर्स उसने एक्ट की थी वो थी हमारे पास यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पे, वो एफ़ थी अकेली,
इसको एक्स एक्सिस को फोर्स का नाम दे देते हैं, जो फोर्स थी, और ये वाला था हमारा डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम 2 मीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं ताकि हमारी जो लाइन है ज़्यादा विजिबल हों और अच्छा सा हमारा ग्राफ बन जाए। 2 मीटर के यहाँ पर निशान लगा दिए हैं। इक्वल डिस्टेंस आप लोगों ने रखना है तो ही ग्राफ नीट बनेगा। इनका इंटरवल जो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे जो है इक्वल होने चाहिए। अभी ये थी हमारे पास सिंपल फोर्स, और ये हमारी 2F, ये हमारा L, और जो इंक्रीज़ होने के बाद जो हमारा L 2L हो गया। अब इनको हम बस साथ मिला देंगे। ग्राफ आप लोगों ने नीट बनाना है, मेरा कुछ खास नीट लग नहीं रहा, लेकिन आप लोगों ने बना लेना है जी। अब यहाँ से ओरिजिन से रख के इनके ये वाले जो कोने हैं इनके दरमियान एक लाइन खींच देंगे। बस ये हो गया हमारा ग्राफ। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आई होगी। सिंपल हम लोगों ने एफ एल इनको सेम सेम डिस्टेंस पे रख के और एक लाइन इनके दरमियान से निकाल देनी है। अब सबसे पहले जब हम डब्ल्यू वर्क डन हम लोगों ने इनका टोटल वर्क डन फाइंड करना था। सबसे पहले W1 की बात करते हैं, जिसमें हमें कहा था कि एक फोर्स है हमारे पास, हमारी जो फोर्स है वो इज इक्वल है F के, और हमारा जो एस अभी यहाँ पर डिस्टेंस जो था वो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो है इक्वल L के। और वर्क डन 2 की बात करें तो हमारी फोर्स थी 2F, और हमारा डिस्टेंस इज इक्वल था 2L के। हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S। तो जो हमारा S है ये भी डिस्टेंस को शो कर रहा है, और जो हमारा L है ये भी डिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, तो हम इस S को जो है वो L से चेंज कर सकते हैं। हमारा तो हम इस S को L से चेंज कर सकते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हमारा वर्क डन इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S। S भी डिस्टेंस को शो कर रहा है और L भी डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो अगर हम S को L से चेंज कर देते हैं तो हमारे फॉर्मूले में कोई चेंज है, मतलब कोई गलत नहीं होगा, फॉर्मूला हमारा ठीक ही रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारा जो W है टोटल हमने फाइंड करना है, तो उस टोटल को सिंपल W से रिप्रेजेंट कर देंगे। हमारे पास W1 प्लस W2, W टोटल वर्क डन जो है वो इक्वल है W1 प्लस W2 के। तो अब हमारे पास W1 क्या था? वो था F मल्टीप्लाई L, और जो W2 था वो हमारे पास है 2F मल्टीप्लाई 2L के। वैल्यू इसको ऐड करें, पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया FL हमारे पास प्लस 2F, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4FL। W इज इक्वल टू 5FL। ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं, इसका मतलब इसके साथ 1 है, तो ये 4 + 1 इज इक्वल टू 5FL। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5FL और 5 यूनिट्स। तो ये देखिए जी हमारा आंसर आ गया 5FL और 5 यूनिट्स। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल्स के साथ। ये देख लें क्वेश्चन भी। अल्लाह हाफिज़।